अब अगर किसी भ्रष्टाचारी के भ्रष्टाचार को उजागर करना है और करने के लिए अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ डालते हैं या अपने अखबार में कुछ छापते हैं तो आपको पहले अब भ्रष्टाचारी से परमिशन लेनी होगी। सर्वे करके फैक्ट फाइंडिंग करके किसी भी तरह से करते हैं वो, अगर वो सूचना जारी कर देंगे, प्रोसेस कर देंगे डिजिटल सूचना, तो उनके ऊपर शिकायत हो सकती है और 500 करोड़ रुपए तक का फाइन लग सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर करोड़ों का जुर्माना सरकार लगा देगी और आपके घर जमीन सब बिक जाएंगे उस जुर्माने को चुकाते चुकाते। दर्शकों, आप भी सोचकर ये हैरान हो रहे होंगे कि आखिरकार एसएस राठौड़ आज बोल क्या रहा है। आपने किसी भ्रष्टाचार का पता लगा लिया, उसको भी अगर आप उजागर करेंगे तो उसको भी इस एक्ट का वायलेशन माना जा सकता है और सैकड़ों करोड़ का पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ये खोजी पत्रकारों को का मुंह बंद करने के लिए ये कानून लाया गया है कि जिससे वो भ्रष्टाचार को उजागर ही ना करें, चाहे उनको अपनी खोज से ये पता लगा हो। काफी समय से ये बातें सुनने और कहने में आ रही हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, पर लोगों ने इसे ये समझा कि ये शायद विपक्षी पार्टियों का कोई स्टंट है, जिसके चलते विपक्षी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरह के प्रहार कर रही है। पर हाँ, यह हकीकत है कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र अब खतरे में आ भी चुका है, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है जिसे देखकर मैं ये कह सकूं कि हाँ, भारत देश का लोकतंत्र जो है वो सुदृढ़ है। दर्शकों, आपने पिछले 10 सालों में बहुत सारे ऐसे घोटाले सुने होंगे कि आरटीआई में हुआ खुलासा, आरटीआई में हुआ खुलासा, आरटीआई में हुआ खुलासा। आप भी ये सारी खबरें देखते होंगे कि आरटीआई के माध्यम से खुलासे तो होते हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचारी लोग पकड़े गए, नेता पकड़े गए, अधिकारी पकड़े गए। पर आरटीआई कानून, शुक्र है कि ये कांग्रेस पार्टी की देन है, जिसकी वजह से आज देश के नागरिक ये जान सकते हैं कि देश के अंदर जो अधिकारी काम कर रहे हैं, सरकारी अधिकारी, कहीं वो घोटाला तो नहीं कर रहे, वो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसे जांचने का एक टूल कांग्रेस पार्टी ने 2005 में सूचना का अधिकार एक एक्ट बनाकर देश की जनता को उपहार स्वरूप दिया, जिसके चलते बहुत सारे आरटीआई के माध्यम से खुलासे हुए और बहुत सारे भ्रष्टाचारी जेल में गए। दर्शकों, सरकार ने कानून बनाया है डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, और उस डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किसी की भी निजी सूचना सरकार देगी नहीं और किसी की भी निजी सूचना आप आगे प्रचार और प्रसारित नहीं करेंगे। आरटीआई कानून के अंदर जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि एक सेक्शन है 81J। ज्यादातर जो विभाग हैं सेक्शन 81J का हवाला देकर आरटीआई एक्टिविस्ट को सूचनाएं नहीं देते, क्योंकि अगर वो सूचनाएं दे देंगे तो भ्रष्टाचार का खुलासा हो जाएगा और 81J को बहुत बड़ा अपने बचाव के लिए एक हथियार को बनाकर अधिकारी, सरकारी अधिकारी इस्तेमाल करते हैं। जहां आरटीआई एक्टिविस्ट इस चीज से जूझ रहे थे पहले ही, वहीं सरकार ने अब एक और नया कानून ला दिया, जिसके तहत जो 81J धारा है उसके अंदर आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, जिसके बाद अब सरकार चाहे तो सूचना दे और सरकार ना चाहे तो सूचना ना दे। दर्शकों, आरटीआई एक्ट को खत्म तो सरकार कर नहीं सकती थी, क्योंकि ये भारत के संविधान के अंतर्गत देश के नागरिकों को मिले हुए जो मौलिक अधिकार हैं उसके अंतर्गत ये एक्ट उत्पन्न हुआ। पर इस एक्ट को खत्म करने के लिए इस एक्ट की जो धाराएं थी उनके अंदर कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं, जिसके चलते अब इस एक्ट का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। और जो लोग हिंदुत्व की घूंट पीकर सो रहे हैं, जय भगवा और जय हिंदुत्व कर रहे हैं, उन्हें ये पता ही नहीं कि सरकार कैसे कैसे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए पुराने कानूनों में बदलाव कर रही है और नए कानून ला रही है, ताकि भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार को उजागर ना किया जा सके। अब आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए कि मुझे आरटीआई के माध्यम से किसी भ्रष्टाचार के बारे में पता लगा और मेरे पास दस्तावेज भी हैं, पर अगर मैं उसे एटीएन न्यूज के माध्यम से प्रसारित कर देता हूं तो मेरे ऊपर 10-20 करोड़ रुपए का जुर्माना सरकार लगा सकती है। और ये सरकार के ऊपर है अब ये एक्ट बनने के बाद कि सरकार किसे तो इस एक्ट के अंतर्गत ले, यानी कि किसके ऊपर कार्रवाई करनी है, और किसे इस एक्ट से बाहर रखे, यानी कि किसके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी है।
मान लीजिए कि जैसे आईटी सेल्स होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं और कांग्रेस पार्टी के भी हैं। अब कांग्रेस पार्टी अगर अपने आईटी सेल के अंदर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत डाटा प्रसारित करती है तो कांग्रेस के ऊपर तो कार्रवाई होगी, और सरकार अगर चाहे तो ये नियम बना सकती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। वाकई में आज मैं बहुत ज्यादा स्तब्ध हूं। जिस सूचना के अधिकार ने देश के लोगों को सशक्त किया, जिस सूचना के अधिकार ने जो सरकारी अधिकारी हैं उनके ऊपर नकेल कसी, जिस सूचना के अधिकार ने भ्रष्ट अधिकारियों की नाक में दम किया, वो सूचना का अधिकार, वो कानून लगभग आज खत्म सा हो गया है। संसद के अंदर आज डाटा प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ और जल्दी ही सरकार इसे नोटिफाई करने वाली है, और उसके बाद कुछ बचा नहीं ऐसा कि खोजी पत्रकारिता करने वाले लोग अब जनता के सामने किसी भ्रष्टाचारी का पर्दाफाश कर सकें, क्योंकि अगर वो करेंगे तो उनके ऊपर करोड़ों का जुर्माना हो जाएगा। और अब वो समय आ चुका है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं पूरे देश के, जो समाचार पत्र हैं, जो न्यूज चैनल्स हैं, जो सैटेलाइट न्यूज चैनल्स हैं, उन सभी को इकट्ठे होकर अब ये आवाज उठानी होगी। क्योंकि अगर आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ही नहीं बोल सकते तो मेरे हिसाब से ना तो आरटीआई एक्टिविस्ट बनने का कोई फायदा है, और मेरे हिसाब से ना ही किसी समाचार पत्र को चलाने का कोई मतलब रह जाता है। दर्शकों, लोकतंत्र खतरे में है, आप माने या ना माने, पर हकीकत तो मुझे यही लगती है। अब मैं दोबारा मिलूं किसी अन्य खबर के साथ, ये कह पाने में भी आज मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। देखते हैं अगर ये कानून नोटिफाई हुआ तो शायद अब दोबारा नहीं मिलेंगे। आप सभी को जय हिंद।